ओर से श्रीलंका भरपूर तरीके से प्रैक्टिस चल रही है। अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं T20 सीरीज का आगाज होने में। श्रीलंका ऑलरेडी अपना नया कप्तान भी अनाउंस कर चुका है। असलंका अब श्रीलंका की कप्तानी संभालेंगे। जो है ना, वहाँ की आर्मी उनको ट्रेन करने के लिए जो है ना लगी हुई है कि श्रीलंका की फिटनेस का मसला आ गया। उनकी भी फिटनेस का कप्तान तो उसको बना दिया इन्होंने, श्रीलंका को दुश्मन जमीरा बाहर हो गए सीरीज जब वो श्रीलंका को कह रहे हैं तुमने एशिया कप में वो मैच जो जिताया था ना जमान खान को। हाँ, मगर ये कि श्रीलंका इस फॉर्मेट में हमेशा से अपनी कंडीशन में स्ट्रांग रहा है। ये जरूर है कि कंडीशंस का फायदा उनको जरूर होगा। देखिए लंका वाली जो सीरीज है ना, जो आपने जिम्बाब्वे के अंदर देखा, थोड़ी आपने फास्ट क्रिकेट देखी, वहां पे रन्स आपको देखने को मिल रहे थे। लंका वाली क्रिकेट के अंदर भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। एक मैच आपको ऐसा मिलेगा कि जहां पे आपको 180 190 स्कोर मिलेगा, लेकिन दो मैचेस ऐसे होंगे जहां पे आपको लो स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि लंका वो पिचेस बनाएगा ताकि भारत की जो टीम है ना वो तेजी से ना खेल सके। इंडिया क्या अपनी 11 उतारेगा? तो अगर उस 11 के ऊपर आया जाए तो शुभमन गिल जो इस टीम के वाइस कप्तान भी हैं, जायसवाल के साथ वही ओपनिंग करेंगे। और लग रहा है कि अब टीम इंडिया लॉन्ग टाइम के लिए अब इस जोड़ी को T20 में देखना चाहता है। काफी लोग बात अभिषेक शर्मा की कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। गौतम गंभीर पहली मरतबा कोच करेंगे टीम इंडिया को, पहली मरतबा कोच करेंगे। सही करेंगे, तारीख में पहली होगा। जब वो स्कूल का बस्ता लेके निकले थे सीरीज के ऊपर, जो तस्वीर उनकी आई थी इंडिया से निकलते हुए, तो स्कूल का बस्ता पीछे टांग के वो लड़के बन के सबसे छोटे लग रहे थे। वो अगर सबसे आगे देखा जाए सबसे छोटे भी यही लग रहे थे। देखिए जो भी है लंका की अगर बात करें तो वहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो इस पर लंका प्रीमियर लीग खेलकर और सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं ना वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो सारे के सारे फॉर्म के अंदर है। बॉलर्स हो या बल्लेबाज हो, हर बंदा फॉर्म के अंदर है। तो उनका जो मुझे लगता है कुशाल मेंडिस हो गए, इसी के साथ साथ उनके जो बॉलर हैं महेश सिक्साना हो गए, इसी के साथ साथ दूसरे जो उनके बॉलर हसरंगा, वो इम्पैक्ट डालेंगे। जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 27 जुलाई से इंडिया और श्रीलंका के बीच T20 और वनडे सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज में इंडिया श्रीलंका के साथ 3 T20 और 3 वनडे मैच खेलेगी। पहले मैच में इंडिया की क्या प्लेइंग 11 होगी इस पर बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इंडिया और से श्रीलंका भरपूर तरीके से प्रैक्टिस चल रही है। अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं T20 सीरीज का आगाज होने में। श्रीलंका ऑलरेडी अपना नया कप्तान भी अनाउंस कर चुका है। असलंका अब श्रीलंका की कप्तानी संभालेंगे। और दूसरी तरफ इंडिया का भी अब नया कप्तान है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अब नया कप्तान, नया कोच, और अब पूरी टीम इंडिया एक नए आप कह लो आ चुकी है। काफी कंट्रोवर्शियल सीन भी चला कि हार्दिक पांड्या कप्तान होने चाहिए थे या सूर्य कुमार यादव होने चाहिए थे। काफी लोगों ने जिसकी जितनी आप कह लो कि राय थी उसने अपनी दी। कुछ लगता था कि हार्दिक पांड्या को होना चाहिए था। बहुत सारी ये भी राय थी कि शायद गौतम गंभीर अगर हार्दिक पांड्या होते तो शायद उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करते। इसलिए गौतम गंभीर ने हार्दिक पांड्या के लिए आप कह लो कि उनको कप्तानी के लिए नहीं चूज किया, और उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी सूर्य कुमार यादव की, जो एक्सेप्ट भी कर ली गई। लेकिन अली साहब अगर आप 11 की बात करो कि इंडिया क्या अपनी 11 उतारेगा, तो अगर उस 11 के ऊपर आया जाए तो शुभमन गिल जो इस टीम के वाइस कप्तान भी हैं, जायसवाल के साथ वही ओपनिंग करेंगे। और लग रहा है कि अब टीम इंडिया लॉन्ग टाइम के लिए अब इस जोड़ी को T20 में देखना चाहता है। काफी लोग बात अभिषेक शर्मा की कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। और लग रहा है कि जायसवाल और शुभमन गिल अब इंडिया की लॉन्ग टर्म T20 ओपनिंग सलामी जो जोड़ी होती है वो अब ये जिम्मेदारी संभालेंगे। नंबर 3 पे बिल आखिर जो गौतम गंभीर अक्सर बात करते थे कि 3 पे सूर्या को खेलना चाहिए, तो उनकी अब ये लॉन्ग टर्म बात पूरी हो रही है। ठीक है, वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने जरूर ओपनिंग की थी तो स्लॉट खाली थी, लेकिन अब चूंकि वो रिटायर्ड हो गए हैं तो अब सूर्य कुमार यादव विदाउट एनी कॉम्पिटिशन नंबर 3 पे खेलेंगे। और सूर्य कुमार यादव 3 पे कप्तान भी हैं, तो अपने हिसाब से वो टीम को भी चलाएंगे। नंबर 4 की जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि संजू सैमसन, पॉसिबल है कि संजू सैमसन को नंबर 4 पे खिलाया जाएगा और वो इस स्लॉट को संभालेंगे। 5 पे जो 3 डाउन की स्लॉट है, रिंकू सिंह वर्ल्ड कप में नहीं खेल सके थे, रिजर्व में थे, लेकिन इस बार अब प्रॉपर उनको मौका भी मिल रहा है और रिंकू सिंह नंबर 5 पे यानी कि 3 डाउन पे वो आएंगे। नंबर 6 जो 4th डाउन की स्लॉट होती है, हार्दिक पांड्या ये स्लॉट संभालेंगे और जिम्मेदारी के साथ वो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी वो कर रहे होते हैं, तो हार्दिक पांड्या आ जाएंगे। इसके बाद जो नंबर 7 की स्लॉट है वहां पे अक्षर पटेल जबरदस्त बैटिंग भी कर रहे होते हैं, और रविंद्र जडेजा चूंकि अब रिटायर्ड हो गए हैं, तो अब पहले होता था कि जडेजा या अक्षर में से कौन एक खेलेगा, और हमने देखा कि इस वर्ल्ड कप में इवन अक्षर पटेल ज्यादा अच्छे और यूजफुल साबित हुए एज कंपैरिजन अक्षर पटेल के। तो सॉरी एज कंपैरिजन रविंद्र जडेजा अक्षर पटेल ज्यादा यूजफुल साबित हुए थे। इसके बाद फिर वाशिंगटन सुंदर आ जाएंगे, रेहान पारक भी लाइन में लगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनकी जगह बन सकेगी पहले स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर के साथ पॉसिबल है कि ये जाएंगे। इसके बाद रवि बिश्नोई आ जाएंगे, और फिर इंडिया अपने जो फास्ट बॉलर है वो 2 ही खिला सकेगा, क्योंकि एक हार्दिक पांड्या एक तो अर्शदीप खेलेंगे
और पॉसिबल है कि सिराज और खलील में से मुझे लग रहा है कि सिराज को पहले मौका मिलेगा तो सिराज होंगे। ये इंडिया अपनी 11 खिला सकता है फर्स्ट T20 में। अभी श्रीलंका की ट्रेनिंग के लिए जो है ना, वहाँ की आर्मी उनको ट्रेन करने के लिए जो है ना लगी हुई है कि श्रीलंका की? हाँ, फिटनेस का मसला आ गया। उनकी भी फिटनेस का है। कप्तान तो उसको बना दिया इन्होंने, श्रीलंका को। श्रीलंका को दुश्मन जमीरा बाहर हो गए सीरीज से। वो श्रीलंका को कह रहे हैं तुमने एशिया कप में वो मैच जो जिताया था ना जमान खान को। हाँ, मगर ये कि श्रीलंका इस फॉर्मेट में हमेशा से अपनी कंडीशन में स्ट्रॉन्ग रहा है। ये जरूर है कि कंडीशंस का फायदा उनको जरूर होगा। बैटिंग ट्रैक तो मोस्टली नहीं है वहां पर, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रन वहां पे कंसीड किए जाए, मगर टफ मुकाबला जरूर होगा। जी हाँ, टफ जरूर होगा श्रीलंका के साथ इंडिया का मुकाबला। बाय फार अगर देखें तो मैं तो साफ बोलूंगा कि भैया ये दोनों व्हाइट वॉश करनी चाहिए। ओडीआई और T20 दोनों बजा के इनको सन्नाटे में लेकर। अब वो आहिस्ता बोल रहे हैं, साउंड लो नहीं है, बहुत आहिस्ता बोल रहे हैं। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ही बोल रहे हैं। तो क्या मतलब, तुम क्या चाहते हो? क्या मतलब हर वक्त लड़ाई करें, ये पेड़ से लड़ना शुरू हो जाए? अब तो पेड़ के पीछे भी कोई नहीं है। अब तुम बात नहीं समझ रहे, कुछ कर दिया उसने, गड़बड़ हो रही है फिर भी तुम नहीं समझ रहे। अच्छा, श्रीलंका सीरीज में ये कोई खिलाड़ियों की मतलब यहाँ कोई महारत नहीं नापनी, आपने कोई मेजर नहीं करना कि कौन कैसा खेल रहा है, कौन कैसा नहीं खेल रहा। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ जरूर नजर आएगा। गौतम गंभीर पहली मरतबा कोच करेंगे टीम इंडिया को, पहली मरतबा कोच करेंगे। सही करेंगे। तारीख में पहली होगा जब वो स्कूल का बस्ता लेके निकले थे सीरीज के ऊपर। जो तस्वीर उनकी आई थी इंडिया से निकलते हुए, तो स्कूल का बस्ता पीछे टांग के वो लड़के बन के सबसे छोटे लग रहे थे। वो अगर सबसे आगे देखा जाए, सबसे छोटे भी यही लग रहे थे। जायसवाल से भी नन्हे आगे लग रहे थे वो, जायसवाल से भी छोटे लग रहे थे। मगर श्रीलंका पहुंचे अब ये क्योंकि इंटरनेशनल मैच है, और मैं देखना चाहूंगा वहां का जो डैनियल है। अब तू निकाल के जरा स्टेट्स चलाइयो भाई वहां पे। तू डैनियल एलेक्जेंडर डैनियल तेरी है तेजी पहुंच गए थे अब्बू वहां पे तेरे को बल्ले से मारने के लिए। ठीक है, अब जरा स्टेट्स वहां पे लगा दियो, वहां पे जो सही वाले स्टेट्स समझ में आते तुझे। तो इंडिया के लिए कोई महारत नहीं है इसके अंदर, इस सीरीज को लेकर। हाँ, ये जरूर है आगे आने वाले मैचेस के अंदर कम से कम गौतम गंभीर को ये तो होगा कि यार वो सीरीज जीते हुए कोच हैं। सीरीज जीते हुए कोच के लिए, गंभीर के लिए सबसे आसान सीरीज एज अ कोचिंग कैरियर स्टार्ट उनका बिगनिंग है बिल्कुल ही। गंभीर की तो कोई भी कोच ये नहीं चाहेगा कि भैया एक सक्सेसफुल टीम के साथ वो एज कोच लगे और अपनी मर्जी की मैनेजमेंट कमेटी जो उनको कोचिंग अपनी मर्जी की उनकी मतलब उनकी 27 है उसके अंदर, उनसे मशवरा किया गया है। उनको समझा बुझाकर कुछ लोग गंभीर ने बिल्कुल डाले हैं, बिल्कुल लाइकिंग के होने चाहिए ताकि जिनसे मशवरा कर सके, जिनसे टीम की तब्दीली में बातचीत हो सके, तो वो ठीक है, गंभीर यही कर सकते हैं। बाकी रहा कि वो लड़कों को कुछ सिखाएंगे, तो लड़के तो बहुत आगे के निकले हैं भाई। लड़के तो बहुत मतलब जो भी है इसके अंदर। खलील को रिटेन किया हुआ है, देखिए खलील के साथ करेंगे तो क्या करेंगे। रविंद्र जडेजा का लोगों ने बड़ा लिखा है यार, मैंने देखा था रविंद्र जडेजा के लिए लोग देखे थे, क्या वो नहीं है। हालांकि जडेजा का बताया भी आपकी सिलेक्शन कमेटी ने कि यार उनको ड्रॉप नहीं किया गया, उनको रेस्ट दिया गया। आवाज तो यही होती है, रेस्ट दिया गया। क्योंकि जडेजा नहीं आगे टेस्ट मैचेस का बताया कि आगे बहुत सारे टेस्ट मैचेस हैं। जडेजा एक ऐसा आदमी है जो रिटायर भी हो जाएगा तो भी फिट होगा, क्योंकि इसकी फिटनेस का इशू कभी नहीं आया। आप ये देखें, हर सरकारी मैच खेल रहा होता है, कोई मैच नहीं छोड़ता किसी फॉर्मेट का। ये अपने मुंह से नहीं कहता कि मुझे रेस्ट दो, इसको जबरदस्ती रेस्ट देनी पड़ती है। जैसे सिलेक्शन कमेटी ने कहा भाई रेस्ट करो ना यार, जैसे हमारे कुछ खिलाड़ियों को जरम सिटी साहब रेस्ट कराने का कह रहे थे, भैया तुम क्या मतलब हर जगह तैयार हो जाते हो खेलने के लिए, कहीं रेस्ट भी कर लिया करो। देखिए लंका वाली जो सीरीज है ना, जो आपने जिम्बाब्वे के अंदर देखा, थोड़ी आपने फास्ट क्रिकेट देखी, वहां पे रन्स आपको देखने को मिल रहे थे। लंका वाली क्रिकेट के अंदर भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। एक मैच आपको ऐसा मिलेगा कि जहां पे आपको 180 190 स्कोर मिलेगा, लेकिन 2 मैचेस ऐसे होंगे जहां पे आपको लो स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि लंका वो पिचेस बनाएगा ताकि भारत की जो टीम है ना वो तेजी से ना खेल सके, क्योंकि उनको पता है कि इनके जो बल्लेबाज है बड़े खतरनाक है। तो लंका के पास जो उनकी ताकत है वो उनके स्पिनर्स, तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि जो उनके स्पिनर्स है ना वो लंका के हावी रहे भारत के ऊपर। तो कैसे हावी रहेंगे, जब अच्छी जिससे कहते हैं ना स्पिन ट्रैक होगा, तो उनकी पूरी कोशिश है कि अच्छा स्पिन ट्रैक बनाया जाए। अच्छा स्पिन ट्रैक होगा तभी भारत के बल्लेबाजों को मुश्किल होगी, और हमने देखा जिम्बाब्वे के गेंद भी मुश्किल हुई थी। अगर लंका ने अच्छी फील्डिंग कर ली तो बड़ा ज्यादा कहते हैं उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी हो जाएगा। इसी के साथ अगर बात करें इस सीरीज के अंदर कौन से प्लेयर ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं जो फायदा दे सकती है, देखिए जो भी है लंका की अगर बात करें तो वहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो इस पर लंका प्रीमियर लीग खेलकर और सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं ना वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो सारे के सारे फॉर्म के अंदर है। बॉलर्स हो या बल्लेबाज हो, हर बंदा फॉर्म के अंदर है। तो उनका जो मुझे लगता है कुशाल मेंडिस हो गए, इसी के साथ साथ उनके जो बॉलर हैं महेश सिक्साना हो गए, इसी के साथ साथ दूसरे जो उनके बॉलर हसरंगा, वो इम्पैक्ट डालेंगे। इंडियन टीम से जहाँ तक मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव एज कैप्टन खेल रहे हैं, प्रेशर में होंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव की बजाय मैं नाम लेना चाहूंगा जो भारत की टीम है ना इसके अंदर
जो प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं, भारत की टीम है इसके प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मुझे लगता है कि ऋषभ पंत जो है ना बड़ा यूजफुल रोल प्ले कर सकते हैं। ऋषभ पंत यूजफुल रोल प्ले कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो इनके बॉलर्स हैं, बॉलर्स बड़े खतरनाक है, इनके पास भी स्पिनर अच्छे हैं, स्पिनर अटैक करेंगे। अक्षर पटेल का बड़ा यूजफुल रोल रहेगा। इसी के साथ साथ जो इनके ओपनर्स हैं, जायसवाल है, जायसवाल के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन शुभमन गिल इन कंडीशन के अंदर मुझे लगता है बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो आपने जरूर कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है कौन कौन से प्लेयर्स जो है ना वो परफॉर्मेंस अच्छी करके दिखा सकते हैं इस सीरीज के अंदर।